ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पर हम अब टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे इस प्रकार का टेबल ले लेते हैं। टेबल लेने के बाद आप टेबल के हेडर को रखना चाहेंगे। हेडर में आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को रखना चाहेंगे या हेडर रो रखना चाहेंगे या दोनों रखना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर हम नाम और रोल नंबर के हिसाब से यदि हेडर रखना चाहेंगे तो यहाँ से हम फिर नेम कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे रोल नंबर कर देंगे। तो उसके बाद फिर या तो फिर हम विषय और उसमें मार्क्स के हिसाब से या फिर विषय यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ पे बालक का नाम दे दिया जाएगा। उस हिसाब से हम हेडर रो और हेडर कॉलम रख सकते हैं। हम जैसे कि फर्स्ट रो हेडर रखना चाहेंगे, फर्स्ट कॉलम हेडर रखना चाहेंगे। यदि नहीं रखना चाहते दोनों को अनसेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी हेडर नहीं रहेगा। उसके बाद फिर सभी रोज, टोटल रो, सिर्फ लास्ट कॉलम, बैंडेड रो यहाँ पर और फिर बैंडेड कॉलम्स। आप जिस भी प्रकार का हेडर रखना चाहेंगे आप ले सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमने हेडर्स, रो और फर्स्ट कॉलम को हेडर मान लिया है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे हैं, इनके सब्जेक्ट्स यहाँ पे रोज में लिखे हुए हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर उनके मैथ्स के नंबर, साइंस के नंबर जो भी होंगे यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम उसी। या यदि आप दूसरे प्रकार का टेबल लेना चाहते हैं जिसमें सिर्फ रोज को भी बस बनाना चाहते हैं हेडर, या फिर जिस भी प्रकार का लेना चाहेंगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग्स हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग्स करने के बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टेबल दिए हुए हैं, उस प्रकार से आप ले सकते हैं। यहाँ पे और भी टेबल की स्टाइल्स दी हुई हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आपने शेडिंग देख ही लिया। शेडिंग का उपयोग किया जाएगा जो कि टेक्स्ट के पीछे के कलर को यानी बैकग्राउंड कलर को करने के लिए जो भी कलर से फिल करना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत प्रकार कलर दिए हैं। नो कलर तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं होगा। यहाँ पे मोर कलर पे जाके और भी प्रकार के आप कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर की स्टाइल्स, यहाँ पे बहुत प्रकार की बॉर्डर की स्टाइल दी हुई हैं। आप जिस भी स्टाइल को चूज यहाँ पर यदि देखिए जो भी बॉर्डर चूज करना चाहते हैं आप चूज कर लीजिए। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि बॉर्डर और भी अच्छे से आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर चेंज कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी पीटी की आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर 6 पीटी अधिकतम है और 1.4 पीटी न्यूनतम है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कई जगहों पे पूछता है कि जो आप बॉर्डर ले सकते हैं उसकी जो है विड्थ उस अधिकतम कितनी और न्यूनतम कितनी होती है। उसके बाद फिर बॉर्डर बॉर्डर पेंट यहाँ पे आइए। देखिए बॉर्डर्स और भी प्रकार से यहाँ पे बॉर्डर हैं। यदि आल बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आल बॉर्डर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर और भी प्रकार के बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है।
तो आप जिस भी प्रकार के बॉर्डर को चूज करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स को भी चूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर बॉर्डर पेंटर यानी कि बॉर्डर को पेंट करके हमने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं टेबल टूल्स में लेआउट क्या है। ध्यान दीजिए कि आप जब टेबल पे रहेंगे टेबल टूल्स तभी खुलेगा, यदि टेबल से आप हट जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे हट जा रहे हैं, देखिए टेबल नहीं खुलेगा। ये बात हम पहले ही बताने वाले थे लेकिन बाद में बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेआउट में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। आप जो भी जिस पर भी क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप जिस पर भी, जैसे यहाँ पे मेरा एरो है और उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट सेल, फिर जिस भी कॉलम को सिलेक्ट कॉलम आप कर देंगे तो जिस भी कॉलम पे आपका रो रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा रो हम यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर यदि हम सिलेक्ट कॉलम करते हैं तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे रो है, सिलेक्ट रो। रोज को आप सिलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो सभी के सभी कॉलम यहाँ पे सिलेक्टेड थे, तो सभी के सभी रोज सिलेक्टेड हो गया। यदि हम किसी एक यहाँ पर ब्लिंक कर्सर रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम फिर से सेलेक्ट रो करते हैं तो ये एक ही रो सिलेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे आइए देखिए ब्रीव ग्रिड लाइंस को आप देखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी, आप टेबल में कुछ भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए परफेक्ट विड्थ आप इसकी सेट कर सकते हैं। मेजर, इंच में मेजर हो या किस प्रकार से मेजर हो आप उसको सेट कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ रहे पेज के, सेंटर में रहे या राइट की तरफ रहे। इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट, या फिर आप अंकों की इसकी मदद से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए नॉन या अराउंड, आप जिस भी प्रकार से इसको टेबल की प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे वो उसी प्रकार से लागू हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखिए इंडेंट को चूज किया था और 1 पे कर दिया, इसलिए ये यहाँ पे चला गया है। उसके बाद फिर आइए हम प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं, तो आइए अब देखेंगे ड्रॉ टेबल को ड्रॉ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ ले लेते हैं और उसके बाद फिर अब इसको यदि हम इंच के लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे एक टेबल ड्रा हो जाएगा। जितना चौड़ा लेना चाहेंगे उतना चौड़ा, ये देखिए टेबल ड्रा हो चुका है। यदि हम इसके नज़दीक से यहाँ से टेबल ड्रॉ करेंगे तो इसके नज़दीक से टेबल ड्रॉ करेगा। ऊपर टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे यदि हम टेबल ड्रॉ करना चाहें तो दूसरा टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसी प्रकार से हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। इरेजर की मदद से जितने भी टेबल्स हमने ड्रॉ किए हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लेआउट में आप इरेज लिख करिए, इरेजर की मदद से आप यहाँ पे देखिए टेबल को आप ड्रा कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप जहाँ लेकर जाएंगे वहाँ आपका टेबल इरेज होता हुआ चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि हम सेलेक्टेड टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ही डिलीट यानी कि सिलेक्टेड सेल को डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए यदि हम बीच में यहाँ पे इसको चूज किए हैं तो ये डिलीट सेल तभी होगा, या तो इसका पूरा ये इतना डिलीट होगा,
और या तो ए डिलीट होगा, क्योंकि बीच से कोई एक डिलीट होने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन डिलीट सेल आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। क्योंकि ये सेल पतला था, हमने यहाँ की एक सेल को डिलीट कर दिया तो यहाँ से देखिए गैपिंग हट गई, उसके बाद गैपिंग हो गई। उसके बाद फिर डिलीट कॉलम, यदि हम कॉलम को डिलीट करना चाहेंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर वो कॉलम को डिलीट हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम डिलीट रो और डिलीट टेबल भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया यहाँ पे, उसके बाद फिर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट टेबल कर दिए, ये डिलीट हो गया। उसके बाद फिर चलिए आइए टेबल में ही अगला देखते हैं, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में इंसर्ट एबव, यानी कि जिसको भी हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर एक इंसर्ट करना चाहते हैं रो, तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इसके नीचे यदि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर इंसर्ट ब्लो पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे नीचे एक रो इंसर्ट हो गया। उसी प्रकार से हम यदि यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट लेफ्ट करते हैं तो हो जाता है। इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट में भी एक जो है कॉलम इंसर्ट हो गया। उसके बाद फिर मर्ज सेल, यदि आप दो सेल्स को सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे शिफ्ट की मदद से दूसरा भी सिलेक्ट कर लीजिए, तो उसके बाद इसको यदि हम मर्ज करना चाहेंगे तो मर्ज सेल, देखिए यहाँ से बीच में जो भी ग्रेडियंट छप रहा था वो नहीं छप रहा है। उसी प्रकार स्प्लिट सेल भी कर सकते हैं हम, उसकी देखिए यहाँ पे स्प्लिट सेल हो गया। उसी प्रकार से स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। आउट ऑफ फिट, यानी कि आउट ऑफ फिट कंटेंट्स, आउट ऑफ फिट विंडोज और आउट ऑफ फिट कंटेंट जैसे हम करेंगे देखिए अपने आप से जो भी कंटेंट्स दिक्कत गड़बड़ थे वो सब अपने आप से फिट हो जाएंगे। उसी प्रकार फिक्स कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को फिक्स कर सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे बढ़ाने घटाने के लिए उसके बाद जो भी है यहाँ पर हाइट जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्टेड सेल की देखिए हाइट बढ़ घट रही है रोज की। उसके बाद फिर उसी प्रकार से इसकी विड्थ को भी बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे विड्थ को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट रोज को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। एक ही सेल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये विभाजित हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर सकते हैं, कॉलम भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद फिर आइए हम जानते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट यहाँ पर देखिए कई प्रकार के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। अलाइनमेंट अलाइनमेंट के बारे में चलिए जानते हैं। अलाइनमेंट में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये है, आप यदि जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं उसके बाद इसको हम लेफ्ट की तरफ अलाइनमेंट कर देते हैं। देखिए लेफ्ट की तरफ पहले से ही है। या सेंटर में अलाइनमेंट करेंगे तो देखिए सेंटर में ही अलाइनमेंट हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे फिर से देखिए लेफ्ट पे करना चाहेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा और राइट में करना चाहेंगे तो राइट में हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यदि और अधिक वर्ड्स लिख देते हैं यहाँ पे
उसके बाद फिर यहाँ पे इसको सेंटर में देखिए। अब हमें अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर, देखिए यहाँ पे सब ये ऊपर से पकड़े हुए रहता था, ये बीच ऊपर से छोड़ देगा, सिर्फ बीच में अलाइनमेंट होगा, यानी कि जो है कॉलम ये बीच से ही ये सेंटर में रहेगा। उसके बाद फिर इस ऊपर और नीचे दोनों तरफ जगह छूटे हुए होते हैं। उसके बाद ये सीधा लेफ्ट बिलो की तरफ रहता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट में ए भी बिलो की तरफ रहता है सेंटर में, और ए फिर बिलो सेंटर अलाइनमेंट। उसी प्रकार से फिर टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन को इसकी मदद से हम चेंज कर सकते हैं, ये क्लॉकवाइज चेंज होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेल मार्जिन, सेल की मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉप में कितना छूटना चाहिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर लेफ्ट में कितना छूटना चाहिए, बॉटम में कितना छूटना चाहिए, उसके बाद फिर राइट में कितना छूटना चाहिए। सेल्स के बीच में आप स्पेसिंग चाहेंगे, इसको भी अलाउ कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। देखेंगे अब भी यहाँ पे सेल्स के बीच में जो है, सेल्स के बीच में स्पेस भी होंगे, आप देख लीजिए। देखिए एक सेल, उसके बाद स्पेस, फिर दूसरा, इसके बाद स्पेस, यहाँ पर स्पेस आपको दिखाई देने लगेंगे यहाँ। उसके बाद फिर सेल्स मार्जिन, उसके बाद हमने लेफ्ट राइट जो भी सेट किए थे, देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से हो गए हैं। शॉर्ट करना चाहेंगे तो शॉर्ट करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, उसी प्रकार से आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा कॉलम, कौन सा रोम, या सभी के सभी टेबल यदि आपको शॉर्ट करने हैं तो सबको आप आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलम 5 को नहीं, यदि आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यदि हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट के लिए ओके बस। तो यहाँ पे ए इनवैलिड है, इनवैलिड इसलिए है क्योंकि हम इन सब को नहीं कर रहे हैं, और ए जो भी है ये हेडर के हिसाब से है, तो हेडर पूरा चेंज होगा तो बहुत कुछ चेंजेस इसमें आ जाएंगे। तो उन सभी को सेट करके ही हम चेंज कर सकते हैं, या तो हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लें, तब हम इसमें इसको शॉर्ट कर सकते हैं। रिपीट हेडर रोज, आप हेडर रोज हैं, रो हैं, उनको आप रिपीट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आप जो है इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नाम है, नाम को टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फार्मूला आप कहीं लगाना चाहते हैं तो फार्मूला आप लगा सकते हैं इसकी मदद से। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय।